सन्नाटों की धरती से चला हूँ मैं, अब रंगों की झील की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। जहाँ कल हवाएं कहानियाँ सुनाती थी, आज लहरें सुरों में गुनगुनाती हैं। हर मील पे बदलता है नज़ारा, पर सफ़र का जज्बा वही पुराना। ये राहें सिखाती हैं कि खूबसूरती मंजिल में नहीं, चलते रहने में है। लेह बियॉन्ड लिमिट्स, जहाँ हर मोड़ पर दिल कुछ नया पा लेता है। सो हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवेश द एक्सप्लोरर। आवाज़ आ रही होगी भाई, हवा भर रहे हैं, हवा थोड़ी चेक हो रही है। सुबह की डॉक्टर साहब तंग करते रहते हैं गाड़ी को, कभी कभी उसकी हवा भरते हैं, कभी उसका शीशा साफ़ कराते हैं, कभी कुछ। बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं विंडशील्ड क्लियर होना और हेडलाइट और टेल लाइट दोनों का साफ़ होना ज़रूरी है भाई। देखना, दिखाना और पीछे वाले का देखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मरेंगे। सो बेटर है। गाड़ी की ऑल चेक्स डन, बस वॉकी पे कॉल आ रही है। अभी एक प्रोग्राम है, डीसीपी भाई ने कोई अरेंजमेंट्स किए हैं आर्मी कैंप साइड पे, तो देखते हैं जाके, पता नहीं क्या है। जो भी है, अगर वहाँ पे शूट करना अलाउड हुआ तो कर लेंगे, नहीं अलाउड हुआ तो फिर आज का प्लान है वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पैंगोंग लेक। उसके बाद का पता नहीं। हाँ जी सर, क्या कहते हो? भाई साहब खुद शीशे साफ कर रहे और मेरा नाम लगा रही कि मैं करवा रहा हूँ। नहीं, देखो, शीशे साफ़ मैंने खुद ही किए हैं, गाड़ी ये साफ़ कराते हैं, शीशे तो मैंने साफ़ किए हैं। शीशा साफ़ करना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, देखने के लिए इम्पोर्टेंट भाई पता है, ऐसा देखो, मैं अपनी लाऊं या भाई की गाड़ी है, जो मेरा है करता हूँ ट्रिप में, वो मैं करता ही हूँ। मेरी गाड़ी गंदी जाती है पर मैं विंडशील्ड डेली साफ़ करता हूँ, आगे की हेडलाइट डेली साफ़ करता हूँ। पता है क्या है, हेडलाइट साफ़ ना हो तो थ्रो अच्छा नहीं आता, तो वो ज़रूरी है। हवा चेक करनी ज़रूरी है, उन्होंने कर रही है, दे आर ऑल सेट टू मूव, और हम भी। सो चलो बैठते हैं, ये चीज़ें उठा लेते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को घुमाते हैं। चलो जी, अब हम फ्री हो चुके हैं, ये लास्ट एग्जिट कर रहे हैं। वैसे मेन गेट तो अंदर था जहाँ भी हम गए थे, मींस आर्मी के एरिया में गए थे, और उन्होंने इनवाइट किया था। इनवाइट भी क्या, डीसीपी भाई के कोई कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, जानकार हैं उनके भाई, तो उनके थ्रू यहाँ पे हम आए एज अ गेस्ट। जो यहाँ के मींस जो मेन 69 जो आर्म्ड रेजिमेंट है, उनके जो मेन कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो उनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी हैं, जैसे भी उनका रिलेशन है, गुड रिलेशन है, तो उनकी तरफ से हम इनवाइटेड थे यहाँ के लिए टू एक्सपीरियंस कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है। वो उन्होंने हमें अंदर दिखाया। मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया, बट क्यों डॉक्टर साहब? सही बात है, बस मैं नेशनल सिक्योरिटी है, इस वजह से सब कुछ ऑन कैमरा रिवील नहीं कर सकते, नहीं रिवील कर सकते। बट जवानों से मिले, उनके हौसला देखा हमने, और मैं कहा भाई फौलादी सीन है भाई, कुछ भी कहो, जो कहते हैं शेर का जिगरा भाई फौजियों में। बॉस बात कर रहे थे ना कि फौलादी सीन है भाई, मतलब अभी तक गूज बम्स आ रहे हैं। हाँ, गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब मैं तो काइंड ऑफ इमोशनल हो गया था वहाँ की स्टोरीज सुन के, कि शुक्र है मेरे पास शेड्स थे कवर करने के लिए, एंड लिटरली आई वॉज इमोशनल बाय हियरिंग दैट स्टोरीज की ठीक है यार, पैसा कमा रहे हैं, वो पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं, बट अपार्ट दैन दैट दे नो कि यार कभी भी कोई भी एक कमांड आएगी और उनको मर मिटने के लिए तैयार होना है। तो वो मतलब अभी यहाँ से मैंने पूछा आपके कमांडिंग ऑफिसर अगर बोले कि ये काम करना और आपको लगे डिसीजन गलत है, तो कहते हैं ऑप्शन ही नहीं है। साहब ने ऑर्डर दिया तो दिया, बात खत्म है। नाउ नियर बाय हानले बोल सकते हैं दिस इज, एंड जो 69 आर्म्ड रेजिमेंट है, उसकी एक खासियत है कि भाई इन्होंने कौन से सन में बॉस, सॉरी सन में भूल रहा हूँ, 71 में 29 कैवलरी थी पाकिस्तान की भाई, पूरी रेजिमेंट ने ही रेजिमेंट को सरेंडर करा दिया ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ी थी उसके लिए। दिस इज ओनली अ सिंगल वन, अकेली वो है रेजिमेंट जिन्होंने उसको सरेंडर करवा दिया। सुन के गूज़बम्स आते हैं कि सामने पाकिस्तान की पूरी आर्मी है और वो कहे जी ये लो हाथ जोड़ दिए, ये पूरी जगह आपकी है कि रेजिमेंट जस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मान के चलो चाइना शुरू होता है भाई साहब। तो ये कितने प्रिपेयर्ड हैं चाइना से लड़ने के लिए, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, चाइना की। उन्होंने हमें ना जस्ट एक राइड दिलवाई थी हमें, वो राइड अमेजिंग थी भाई, मतलब हमें ही ऐसा लग गया भाई क्या ही है ये, जब ये खुद वो राइड करते होंगे भाई क्यों बॉस? व्हीकल्स देखे, उनके व्हीकल्स देखे, बी व्हीकल्स देखे, जो नॉर्मल ए व्हीकल्स देखे, इवन टैंक्स देखे,
सब कुछ देखा, ड्रोन्स देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी, क्योंकि ये मेनली इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे रखते हैं, ऑटोमोबाइल मेनली जो यहाँ पे इनके गैराजेस हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हमने इन्होंने सारा कुछ एक्सपीरियंस कराया विद, और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है यार जब हम लोग बाहर से जाते हैं, वो भी 2-2 3-3 साल से यहाँ पे हैं, छुट्टियों में 6-6 महीने बाद जाना है, कोई मिलता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी देख के बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मजा आ गया भाई साहब। मज़ा आ गया। ये इन्होंने कैप पहनी है वहाँ से, मतलब हाँ, ये मैंने भाई साहब ये प्राउड है अलग ही, देखो गिफ्ट करी उन्होंने हमें। हाँ, एक हमें और सोवेनियर मिला है जो भाई साहब मैं दिखाऊंगा, अभी पीछे रख दिया हमने पैक करके। वो दिखा नहीं सकते हम। नहीं दिखा सकते यार, जो मेरे क्लोज वंस है घर पे आके देखना, मैं दिखाऊंगा। देख के भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सोवेनियर इतना बढ़िया है ना, मैंने बोला भाई कैप अच्छा है, लो हाँ कैप पहने गए थे। हाय हाय, चलो अब चलते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। पैंगोंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वैसे सोमोरिरी का मन था, डॉक्टर साहब कहते हैं सोमोरिरी नहीं जाएंगे। ये देखो यहाँ के गधे, सारी वीडियोस यहाँ पे बना रही है, मींस इन शॉर्ट हमने रील्स निकाल ली हैं। और क्योंकि ये सेम रास्ता है आते हुए, आप लोगों के लिए बनाई थी वीडियोस हमने इंस्टा 360 की, अब यूट्यूब के लिए, सॉरी मतलब, ओए भाई साहब पानी पानी पानी, वाटर क्रॉसिंग, मज़ा आ गया भाई साहब। तो अब इंस्टाग्राम के लिए कुछ हम निकाल रहे हैं कंटेंट। कुछ बाइकर्स, बढ़िया भाई, इनकी भी मेहनत है। यहाँ से फ्यूल तो हमने ले लिया है, न्योमा आए थे स्पेशल 20 किलोमीटर आगे, 20 क्यों, वहाँ से तो 80-85 आगे, बट अब यहाँ से फिर चलते हैं वापस थोड़ा सा रास्ता और फिर निकलते हैं पैंगोंग की तरफ। हमारा को पैसेंजर चेंज हो गया भाई, को पैसेंजर चेंज। हमारे डॉक्टर साहब उधर चले गए, कहते गाड़ी की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है जी, मेरी भी बना देना। हम हैं इस टाइम लोमा में, वो ब्रिज के पास कहीं वहाँ पे कैंप साइट है, सॉरी कैंप साइट बोल रहा हूँ, कैंप साइट नहीं है, वहाँ पे कहीं पे क्या बोलते हैं उसे, एंट्री पॉइंट है, चेकअप पॉइंट। तो चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री करा ली थी, एग्जिट ली थी, न्योमा गए थे, फ्यूल पम्प करा लिया, फ्यूल फिल हो गया। फ्यूल पम्प नहीं कराया, फ्यूल फिल कराया भाई। बढ़िया लग रहा है वैसे, ये पूरा काफिला निकला है ना अभी, क्या लैंडस्केप है। और ये है गाड़ी और पीछे है भाई लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, बहुत सेक्सी फोटो है, बढ़िया एकदम, क्या ही लैंडस्केप है, मज़ेदार। हमने कहा इतनी बढ़िया दिख रही है जगह तो क्यों ना फ़ोटो क्लिक करा ली जाए, फिर पता नहीं दोबारा आने को मिलेगा नहीं मिलेगा। वो देखो भाई लोगों की रील शूट हो रही है भाई, ओए होए होए होए, रील शूट कर रहे हैं भाई इंस्टाग्रामर। देखो कहीं भी चले जाओ बट भारत का झंडा देखते ही ना अलग ही फील आती है, छत्ती चौड़ी हो जाती है, भारी सी फील है यार, अलग ही दिखता है यार। भारत देश महान है भाई, सच में क्या ब्यूटी है, क्या ही लग रहा है। ओए होए, आगे आए तो हमें पता लगा कि भाई रिजांगला मेमोरियल है, तो यहाँ क्यों ना आया जाए, तो हम आ गए। अब देखते हैं अंदर चल के क्या है। वाह जी वाह, कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मारा। तो देख गए भाई, उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े। ब्लड स्टेन सॉइल, खून वाली मिट्टी भाई, बहुत मुश्किल है। ये देखो सबका संस्कार इकट्ठा कर रहे हैं। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक भारत की जंग और बहराम
सुंदर लग रहा है यार। जब हम आए थे तो धूप थी, धूप तो वही ढल गई है बट मज़ेदार। ओए होए 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 होए, ये है रिजांगला। मज़ेदार। इन्होंने हमें एक मूवी दिखाई अंदर जिसमें सारा ब्रीफ किया। ये हमारे देश का झंडा, ये नोमैन लैंड जहाँ बनकर है अभी भी, वो सामने चाइना और उसके पीछे चाइना। भाई साहब यहाँ से हमने सोवेनियर लिए हैं, कुछ पोस्ट कार्ड लिए हैं और पोस्ट कार्ड मैं घर पे ही रखने वाला हूँ, ऑल्दो देना किसी को नहीं है। हाँ, घर वालों से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। एंड ये देखो रिजांगला मेमोरियल। भाई ठंड हो गई है, अंदर गए थे तो धूप थी। एंड मैं टी शर्ट में हूँ, ये देखो यहाँ फ़ोटो करा सकते हैं। बट ये ना अलग ही दुनिया है यार, बहुत अलग है। ये नोमैन लैंड है जहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं कुछ, ठीक है। वहाँ लड़ाई हुई थी एग्जैक्टली इन दो पहाड़ों के सेंटर में। पिछले वाले पे जैसे सन है तो अगले वाले पे चाय है, उन दोनों के सेंटर में कुछ बंकर्स भी हैं। अब ये किसी के पास भी नहीं रहे एंड अनलकीली बट चाइना थम गया था भाई 13 मिनट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये थे हमारे कॉटेजेस जहाँ हम रात को आके रुके थे। रात को अचानक से ही, वैसे तो बहुत सही था बट कपड़े ना पहनने की वजह से तबीयत ख़राब सी हो गई। मतलब इतनी ख़राब हुई कि हेडेक हुआ फिर, और मतलब तबीयत तो इतनी ख़राब नहीं हुई जितना मन हो गया बस। फिर ठंड की वजह से मैं बाहर ही नहीं निकल पाया और व्लॉग तो करना। वो रजाई में घुस गए ना शुरू में, इस हाँ, वजह से ये भी गलती हो गई। मैं जाते बस सीधा फ़ोन चार्ज में लगाया और रजाई में बैठ के चलाने लग गया और भाई साहब वहाँ निकला नहीं गया। इतनी गर्माइश हो गई अंदर। बट ठीक है, मेरे को बता दो ना। हाँ निकला निकला था बंदा, गाड़ी तक आया, आता ना से कांपता। हाँ भाई, मुझे बचा लो, मुझे गुस्सा दो। शिवरिंग हो रही थी बहुत भयंकर वाली। फिर मैं फटाफट घुस गया, खाना भी रूम में ही ले आई थी, ये मैंने खा लिया। राइट नाउ हम सुबह उठ गए, 5:30 बजे हैं। सनराइज़ देखने के लिए वहाँ से होएगा और ये है पैंगोंग लेक। बाकी सारा कुछ अगर ना अगले व्लॉग में बताएंगे। अभी ये व्लॉग शुरू किया था बंद करने के लिए, जो कल वाला रात कर नहीं पाए। सो टिल देन ओके बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ विद लविश द एक्सप्लोरर। मिलते हैं अगले किसी बढ़िया से व्लॉग में जिसमें पैंगोंग से ही शुरुआत करते हैं।